हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है और उसमें एक चैप्टर है आईसी इंजिन्स, इंटरनल कंबशन इंजन। तो उस चैप्टर के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, एक प्रॉब्लम दिया है डीजल साइकिल के रिलेटेड। डीजल इंजन का मामला है और डीजल इंजन का एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जैसे डीजल इंजन है तो कट ऑफ रेशियो है, तो कट ऑफ रेशियो जब हम इंक्रीज करते हैं मीन्स डिले करते हैं, पहले कोई परसेंटेज है 10% है, मानो कि उसको हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी, जो थर्मल एफिशिएंसी है उसमें रिडक्शन आता है। कितना रिडक्शन है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मीन्स आप जो फ्यूल इंजेक्शन का टाइम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने की वजह से फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा तो जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कम मिलती है। तो प्रॉब्लम का मैं डेटा दे रहा हूँ, डेटा समझ लीजिए, फिर उस प्रॉब्लम का डेटा समझ के मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ और इस प्रकार के और प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम डेटा। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम का डेटा है। डेटा इस प्रकार है, अ डीजल इंजन हैज़ ए कॉम्प्रेशन रेशियो ऑफ 15 का उसका कॉम्प्रेशन रेशियो है। What would be the percentage reduction in efficiency of a diesel engine if the fuel cutoff is delayed from 5% to 8%? इनिशियल फ्यूल कट ऑफ 5% है और बाद में हम इंक्रीज करते हैं उसकी वैल्यू को 8% तक। तो फ्यूल कट ऑफ अगर ज्यादा है मीन्स फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होने वाला है, तो इस केस में क्या रिडक्शन होगा एफिशिएंसी में। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम डीजल इंजन रिलेटेड है तो मैंने पहले पीवी डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये पीवी डायग्राम है डीजल इंजन के लिए और उसके रेफरेंस में हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो डेटा दिया है, डेटा गिवन, आई कैन राइट हियर डेटा गिवन। डेटा गिवन क्या दिया है? डीजल इंजन है वन थिंग, फिर उसका कॉम्प्रेशन रेशियो हमें दिया है। कॉम्प्रेशन रेशियो इज 15 मीन्स स्मॉल आर जिसको कहते हैं वो 15 है। और ये कहा गया है कि कट ऑफ रेशियो अगर मैं 5% से बढ़ा के डिले करूँ 8% 8% कर देते हैं तो क्या एफिशिएंसी में रिडक्शन होगा। तो इनिशियल कट ऑफ रेशियो फ्यूल कट ऑफ इज 5% एंड देन कट ऑफ इज 8%। अभी डायग्राम समझ लेते हैं। आप देखें तो 4 प्रोसेसेस है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। 1 to 2 जो है वो कॉम्प्रेशन प्रोसेस है, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस है। 2 to 3 इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, QS मैंने दिखाया है। तो 2 से सप्लाई स्टार्ट होता है फ्यूल सप्लाई और यहाँ 3 पॉइंट पर कट ऑफ होता है। फिर 3 to 4 वो एक्सपांसन प्रोसेस है, अगेन एडियाबेटिक एक्सपांसन। एंड 4 to 1 है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है। हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर है लेकिन हीट रिजेक्शन इज कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये पीवी डायग्राम है। आपके पास 4 पॉइंट है। ये जो वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ तक वो V3 कहते हैं, ये वॉल्यूम V2 है। अंदर वाला ये वॉल्यूम है VS, स्वेप्ट वॉल्यूम सिलेंडर का, और ये दोनों को मिला के हम V1 वॉल्यूम कह सकते हैं। तो ये डायग्राम हमें दिया है। डीजल इंजन है, कट ऑफ, पहले मैं पहला केस लेता हूँ कि कट ऑफ अगर 5% है तो क्या होगा। तो इनिशियल फर्स्ट कंडीशन आई राइट हियर, व्हेन कट ऑफ इज 5%, कट ऑफ इज 5% मीन्स यहाँ कट ऑफ हो जाता है। दूसरे केस में वो कट ऑफ को हम डिले करते हैं, थोड़ा आगे ले जाते हैं और फिर 8% होता है। तो फ्यूल इंजेक्शन थोड़ी देर के लिए ज़्यादा होता है सेकंड केस में। पहले इसकी बात करते हैं, व्हेन कट ऑफ इज़ 5%। कट ऑफ 5% है तो मैं इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं क्या लिख सकते हैं, V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 5% मीन्स 0.05। ऐसा इक्वेशन हम लिख सकते हैं। देखिए V3 माइनस V2, ये V3 उसमें से V2 गया तो ये वॉल्यूम, V1 माइनस V2, V1 मीन्स ये वॉल्यूम और उसमें से V2।
तो ये जो इक्वेशन लगाया वो कट ऑफ रेशियो के लिए है, V3 माइनस V2। अभी ये दोनों सेकेंड पार्ट में V2 है तो मैं V2 से डिवाइड कर लेता हूँ, मीन्स V3 अपॉन V2 माइनस 1, नीचे V1 अपॉन V2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.05, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन V3 अपॉन V2, ये V3 अपॉन V2 उसको हम कहते हैं कट ऑफ रेशियो, और कट ऑफ रेशियो को हम दिखाते हैं रो से। सो रो माइनस 1, और ये V1 अपॉन V2 मीन्स कॉम्प्रेशन रेशियो, जिसको हम दिखाते हैं R से। तो R माइनस 1 इज इक्वल टू 0.05, ऐसा हमारा इक्वेशन बनेगा। और ये इक्वेशन बनता है तो R तो हमारे पास नॉन वैल्यू है, तो इस इक्वेशन में अननोन क्या है, रो, तो रो की वैल्यू मिलेगी। तो आप जब रो को एक साइड रखते हैं, कैसे, जैसे रो माइनस 1 इज इक्वल टू 0.05 और R माइनस 1, ऐसा होगा कॉम्प्रेशन रेशियो। मीन्स रो इज इक्वल टू 0.05, R मीन्स है 15 माइनस 1, और ये माइनस 1 है वो इस साइड आ गया तो प्लस 1। और इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो रो की वैल्यू कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कितनी आएगी। 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 0.05 तो 0.7, तो इसकी वैल्यू आती है 0.7 प्लस 1 तो 1.7। ये हमें रो की वैल्यू मिली, कट ऑफ रेशियो। अभी जैसे रो मिला तो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन की, तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा पहले, फिर 1 अपॉन R रेस टू गामा माइनस 1, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट, यहाँ रो रेस टू गामा माइनस 1 और नीचे रो माइनस 1। ये डीजल इंजन, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का इक्वेशन है। और यहाँ सभी वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी है। गामा की वैल्यू है 1.4, R दिया है 15, रो हमने जस्ट फाइंड किया, तो ये सभी वैल्यू मैं इंसर्ट करता हूँ। तो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा मीन्स 1.4, आप भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, इनटू 1 अपॉन R मीन्स 15, गामा माइनस 1 मीन्स 1.4 माइनस 1, इन द ब्रैकेट रो मीन्स 1.7 रेस टू 1.4 माइनस 1, और यहाँ 1.7 माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। और कैलकुलेटर उठा के इसका केयरफुली जब सॉल्यूशन करते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी 0.6194। ये मैंने कैलकुलेट किया है, और उसको हम कह सकते हैं इक्वल टू, अगर परसेंटेज में करना है तो 61.94% एफिशिएंसी। तो ये थर्मल एफिशिएंसी मिली कब, जब कट ऑफ 5% है। अब ये प्रॉब्लम का हार्ड समझ लीजिए। अब मैं कट ऑफ इंक्रीज कर रहा हूँ, मीन्स थोड़ा ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करता हूँ, तो 5% की जगह 8% होगा। ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होगा तो ऑब्वियसली थर्मल एफिशिएंसी कम आएगी। तो दूसरे केस में कितनी थर्मल एफिशिएंसी आती है वो कैलकुलेट करेंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू हायर एफिशिएंसी कितना रिडक्शन हुआ वो हमें जानना है। तो अभी दूसरा पार्ट स्टार्ट करता हूँ, व्हेन कट ऑफ इज 8%। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पार्ट, व्हेन कट ऑफ इज 8% इंस्टेड ऑफ 5%। अभी 8% है तो अगेन वी विल राइट द इक्वेशन V3 माइनस V2 V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.08, ऐसा इक्वेशन होगा। अभी V3 जैसे पहले किया था, V2 से डिवाइड करते हैं तो V3 अपॉन V2 माइनस 1, V1 अपॉन V2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.08, जैसे पहले किया था। V3 अपॉन V2 मीन्स रो कट ऑफ रेशियो माइनस 1, ये कॉम्प्रेशन रेशियो मीन्स R माइनस 1,
इज इक्वल टू 0.08। अभी r तो 15 है, तो रो माइनस 1 इज इक्वल टू 0.08 इंटू r माइनस 1। वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। रो इज इक्वल टू 0.08, r मीन्स 15 माइनस 1 इंटू प्लस 1, ये माइनस 1 है वो प्लस 1 हो जाएगा। और ये जब कैलकुलेट करते हैं तो रो की जो वैल्यू मिलती है मुझे, रो हमें फाइंड करना है, वो रो इज इक्वल टू, लेट मी कैलकुलेट इट, 15 माइनस 1 14, देन 2.12, ये रो की वैल्यू मिली। अभी जैसे रो मिला तो मैं दूसरा पार्ट यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, थर्मल एफिशिएंसी, ये साइड। तो ईटा अगेन इक्वेशन, थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा, फिर 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1, फिर इन द ब्रैकेट रो रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन रो माइनस 1, ऐसा हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू इंसर्ट करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1.4 इंटू 1 अपॉन r मीन्स 15, 1.4 माइनस 1, ब्रैकेट में रो मीन्स 2.12, नाउ 2.12 रेस टू 1.4 माइनस 1, 2.12 माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसका कैलकुलेशन जो करेंगे तो फाइनल वैल्यू ईटा की जो मिलती है वो है 0.5977 इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं 59.7% एफिशिएंसी आई। जो पहले ज़्यादा थी, पहले केस में जो एफिशिएंसी थी वो 61.94 थी, अभी 59.7, मीन्स एफिशिएंसी में रिडक्शन हुआ। कितना रिडक्शन हुआ, तो परसेंटेज रिडक्शन हम कर सकते हैं। परसेंटेज रिडक्शन इन द एफिशिएंसी इज इक्वल टू, पहले कितनी थी 61.94, अभी कितनी आई 59.7, तो ये दोनों का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू हायर 61.94, और ये जो आया उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में एफिशिएंसी मिलेगी, और वो परसेंटेज एफिशिएंसी आती है 3.5%, अप्रोक्सीमेटली 3.5% एफिशिएंसी में रिडक्शन हुआ, कम हुई। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आईसी इंजन का जो चैप्टर है, इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपका एफिशिएंसी में रिडक्शन कितना होगा। स्टूडेंट्स, आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर इन माइंड। आप खुद कैलकुलेटर लेके इस प्रकार के कोई और प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।